नमस्कार दोस्तों। हम सब एक शक्ति के साथ पैदा हुए हैं, पर हमें पता ही नहीं ये क्या शक्ति है, कहाँ विद्यमान है, इसका दोहन कैसे करना है। इस शक्ति को जानने के लिए हम सब अलग अलग रास्ते पे चलते हैं, भिन्न भिन्न दार्शनिक और पद्धतियों की खोज में लग जाते हैं। वहां से जो ज्ञान प्राप्त करता है और उस रास्ते पे चलता है, वह उस शक्ति तक पहुंच पाते हैं, और अधिकांश लोग उस शक्ति का ज्ञान ले ही नहीं पाते और ना ही वहां तक पहुंच पाते हैं। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन की डिस्कवरी की थी, उन्होंने कहा था, मैं नहीं जानता यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यह है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यह शक्ति आपके अंदर विद्यमान है। ज्यादातर सभी धर्मों के गुरुओं ने बोला है कि इस शक्ति का कोई फिक्स्ड रूप नहीं है। अब सवाल यह उठता है, यह कौन सी शक्ति है? दोस्तों, यह प्रेम की शक्ति है। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। प्रेम की शक्ति ही हम सबको चलाती है। इस पावर बुक में इस शक्ति को उजागर करने के कई रास्ते बताए गए हैं, बहुत सहज और सरल तरीके से। दोस्तों, इस पावर को उजागर करने के लिए आपको स्ट्रक्चर में रहना होगा। स्ट्रक्चर का मतलब डिसिप्लिन में रहना होगा, डूइंग डोमेन में रहना होगा, मीन्स अपने क्षेत्र के अंदर कुछ कार्य करते रहना होगा, किसी की सुपरविजन में। अभी हम पावर बुक पढ़ रहे हैं, तो पावर बुक को सरेंडर करना होगा। उसके द्वारा जो बताया गया है उसको करना होगा, रोज करना होगा। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप 100 किलो के वेट है और आप इसको 60 केजी करना चाहते हो। उसके लिए आपको जिम ज्वाइन करना होगा। क्या केवल जिम ज्वाइन करने से वेट कम हो जाएगा? नहीं, जिम में जाके एक्सरसाइज करनी होगी, जिम ट्रेनर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा, डाइट फॉलो करनी होगी, तब जाके कुछ महीनों में आपका वेट कम होगा। उसी तरह केवल पावर बुक को पढ़ने से या उसको सुनकर आप उस शक्ति को इग्नाइट नहीं कर सकते, जब तक कि पावर बुक द्वारा बताई गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे। अगर आप रेडी हो अपने अंदर उस महानतम शक्ति को इग्नाइट करने के लिए, आपको कुछ नियमों और रूल्स को फॉलो करना होगा। अब आपको लग रहा होगा नियम को फॉलो करना तो बहुत मुश्किल काम है। दोस्तों, पूरी प्रकृति नियमों से चलती है। हम सब जाने अनजाने में बहुत सारे नियमों को फॉलो कर रहे होते हैं, जिसका कभी कोई काम अच्छा हो, कभी बुरा भी होता है, क्योंकि उन्होंने शायद नियमों को सही से फॉलो नहीं किया। चलो इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं। पेट्रोल की कार में अगर हम डीजल भरवा लें तो क्या होगा? ऑब्वियस है, गाड़ी खराब हो जाएगी। वैसे ही आईफोन के चार्जर से
क्या हम सैमसंग का मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हैं? नहीं। दोस्तों, इस भौतिक जगत में जितनी भी खोजें हुई हैं, जितनी भी भौतिक चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, उनको बनाते वक्त उस कंपनी के निर्माता या लोग जिन्होंने भी बनाया है, पहले ही डिसाइड कर रखा है कि वो कार, वो मोबाइल फोन किस चीज से चलेगा। तो क्या जिसने हमें बनाया है, उस परमात्मा ने, क्या उसने डिसाइड नहीं कर रखा होगा कि हम किस चीज से चलेंगे, कैसे चलेंगे? जी दोस्तों, परमात्मा ने जब हमें बनाया था तो हमारे अंदर हर वो चीज इंस्टॉल करके भेजी थी जिसकी वजह से हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकें। पर दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि हम भूल गए, उन शक्तियों को भूल गए जो हमारे अंदर हैं। उन शक्तियों को उजागर कैसे कर सकते हैं, ये भी भूल गए। जी दोस्तों, पावर बुक आपको बताएगी, समझाएगी कि आप उन शक्तियों को कैसे इग्नाइट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, जीवन सहज और सरल है। परमात्मा ने उस दुनिया को बहुत ही प्यारे ढंग से बनाया है। जीवन में केवल दो तरह की चीजें होती हैं, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा या सुख शांति हो, आपके लिए या तो पॉजिटिव या फिर नकारात्मक। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम। आप या तो पूरी तरह से हेल्दी हैं या अनहेल्दी। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर हैं या कटु हैं। जी दोस्तों, आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरी चढ़ाए रहते हैं। अच्छे वर्ष, बुरे वर्ष, अच्छा समय, बुरा समय, दिन रात, काला सफेद। इस दुनिया में दो तरह के आयाम ही हैं। परमात्मा ने बहुत सारी चीजें बना के हमें कंफ्यूज नहीं किया है। यदि आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें कम हैं और नेगेटिव चीजें अधिक हैं, मतलब पॉजिटिव चीजें सिर्फ 10% हैं और नेगेटिव चीजें 90% हैं, तो इसमें भगवान की गलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हमने ही गड़बड़ कर रखी है। जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है। और आप सही सोचते हैं कि वाकई आप मनचाही चीजों से भी बेहतरीन जीवन के हकदार कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, जिनका भी जीवन बेहतरीन है, अच्छा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस शक्ति का दोहन कर रहे हैं, चाहे जाने या अनजाने में। उन्होंने प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया है। प्रेम की वही शक्ति है जिसकी वजह से आपका जीवन में सभी सकारात्मक चीजें हो रही हैं। जी दोस्तों, प्रेम ही है जो हम सबको चलाए रखता है। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप ही कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड़ान प्रकृति नियमों के सामंजस्य में काम करती है। भौतिकी
फिजिक्स के नियमों में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कायम हो पाए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड्डयन विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम है। प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति का दोहन करने और अपना मनचाहा जीवन पाने के लिए आपको यह नियम समझना होगा। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों में सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा, स्टार अपने स्थान पर टिका है। इसी की वजह से हर अणु, परमाणु, एटम और मॉलिक्यूल्स बने हैं। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को सौर मंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भटकने देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समस्त हर मनुष्य, पशु, पौधों और खनिज को पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों की ओर आकर्षित होते हैं। हर जीवित प्राणी अपनी प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं, सेल्स, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर आपके गिलास के पानी को रोक के रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यह शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीत की शैलियों, पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती है। तो अब सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है? आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है। जी दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ फोर्स भी है, लॉ ऑफ लव भी है। आकर्षण ही प्रेम है। जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। तब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते। तब आप यह नहीं जान पाते कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं। जी दोस्तों, आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत या अन्य चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। इसे आकर्षण का नियम कह लें या प्रेम का नियम, ये दोनों एक ही हैं। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम असंख्य आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीज को सामंजस्य में रखता है। यह ब्रह्मांड की
हर चीज में सक्रिय है और हर चीज को संचालित करता है, और यह नियम आपके जीवन में सक्रिय है। जी दोस्तों, आप इसे मानो या ना मानो, यह नियम काम कर रहा है, हर पल हर सेकंड काम कर रहा है। कभी आपको इन नियमों से फायदा मिलता है तो कभी नुकसान मिलता है। जी दोस्तों, प्यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आप ग्रैटिट्यूड भी कह सकते हैं, दोस्तों इस प्रेम की शक्ति को अपने अंदर महसूस करने के लिए, उजागर करने के लिए आज आपको एक असाइनमेंट भी दिया जा रहा है। आज आपको थैंकफुल होना है। ये पहला कदम है इस शक्ति के प्रति, इस शक्ति को इग्नाइट करने के लिए पहला कदम। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आज आपके आसपास जो भी चीजें हैं, लोग हैं, सामान हैं, जिस भी चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके प्रति थैंकफुल होना। जी दोस्तों, ये पहली सीढ़ी है उस परम शक्ति तक पहुंचने के लिए। यह वह सीढ़ी है जिस रास्ते पे चलकर आप उस परम शक्ति तक पहुंच पाओगे। तो आज से आपको थैंकफुल होना है, हर चीज का शुक्रिया अदा करना है, तभी आप अपने अंदर प्रेम की शक्ति का दोहन कर पाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरी वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।